बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ैन अली। नाज़रीन, 16 जनवरी है और दिन है जुमेरात का। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का महाज एक दफ़ा फिर गर्म हो गया है। वो खदशा या वो ख़तरा जो इस पूरे निज़ाम को जस्टिस मंसूर अली शाह से था, मंसूर अली शाह ने आज इस निज़ाम को वो बड़ा झटका दे दिया है। वो 26वीं आइनी तरमीम जिसके ज़रिए पूरा अदालती निज़ाम कंट्रोल किया गया था, पूरे अदालती निज़ाम को मैनेज किया गया था, आज पहली दफ़ा जस्टिस मंसूर अली शाह ने उस 26वीं आइनी तरमीम के खिलाफ पहला तगड़ा फैसला सुना दिया। पिछले चंद घंटों के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बाकायदा तौर पर हलचल शुरू हो गई है, बाकायदा तौर पर ड्रामाई सूरत हाल इख्तियार हो चुकी है। अचानक बेंचेस तब्दील होना शुरू हो गए हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह के एक फैसले ने इस्लामाबाद में दौड़ें लगवा दी हैं। तफसीलात से मैं आपको आगाह कर देता हूं। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर अमेरिका से है। 20 जनवरी यानी डोनाल्ड ट्रंप की तकरीबे हल्फ बर्दारी के हवाले से एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो गई है। पिछले कई दिनों से शहर इक़्तिदार के अंदर ये खबरें गर्दिश कर रही थी कि 20 जनवरी जब डोनाल्ड ट्रंप की तकरीबे हल्फ बर्दारी होगी तो उस तकरीब में पाकिस्तान से कौन कौन मदऊ होगा। पिछले चंद घंटों के अंदर उस तकरीबे हल्फ बर्दारी के इन्विटेशन मंजर आम पर आ चुके हैं। इसकी तफसीलात भी मैं आपको बता देता हूं, लेकिन पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट। देखिए, ये बात तो खैर पहले दिन से तय थी, जब से 26वीं आइनी तरमीम हुई, जब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कंट्रोल करने के लिए आइनी तरमीम की गई। इस तरीके से ये अदालती निज़ाम ज़्यादा देर तक नहीं चल सकेगा। ये बात पहले दिन से तमाम लोग कह रहे थे कि जिस दिन जस्टिस मंसूर अली शाह और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आज़ाद आइन पसंद जजिस को थोड़ी सी भी स्पेस मिलेगी, जब भी इनको मौका मिलेगा, ये 26वीं आइनी तरमीम को उड़ाकर रख देंगे। ये वो पूरा निज़ाम हिलाकर रख देंगे जिस निज़ाम के जरिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को मैनेज किया गया। और यह पहला मौका है कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने 26वीं आइनी तरमीम के मामले को टेकअप किया। तमाम तर नजरें पिछले 4 दिन से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कोर्ट रूम नंबर 2 पर लगी हुई थी, जहां पर जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस आयशा ए मलिक साहिबा और जस्टिस इरफान सादत साहब यानी 3 रुकनी बेंच ने 26वीं आइनी तरमीम के मामले को टेकअप किया था। अब से कुछ देर पहले इस इंतहाई इंपॉर्टेंट केस से पहले ही बहुत कुछ हो गया है। तफसीलात से मैं आपको आगाह कर देता हूं। देखिए, 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कोर्ट रूम नंबर 2 में, जहां पर जस्टिस मंसूर अली शाह अपने केसेस की समाअत करते हैं, वहां पर कस्टम रेगुलेटरी ड्यूटी के हवाले से एक केस की समाअत के दौरान जस्टिस मंसूर अली शाह के बेंच पर एतराज उठाया गया था। कस्टम के वकील ने यह एतराज उठाया था कि क्योंकि इस केस में आइन की तशरीह दरकार है, सो लिहाजा मंसूर अली शाह साहब यानी सुप्रीम कोर्ट का जो रेगुलर बेंच है वो इस केस की समाअत नहीं कर सकता। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा था कि क्योंकि मेरे बेंच पर एतराज उठाया गया है और 26वीं आइनी तरमीम की वजह से एतराज उठाया गया, सो लिहाजा हम पहले 26वीं आइनी तरमीम का केस टेकअप करेंगे कि अदालती दायरा इख्तियार क्या है, उसके बाद हम ये कस्टम रेगुलेटरी ड्यूटी का केस जो है वो सुनेंगे। ये कस्टम रेगुलेटरी ड्यूटी वाला केस सिंध हाई कोर्ट से आया है। सिंध हाई कोर्ट ने इस केस का फैसला सुनाया था। इस केस की अपील सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 रुकनी बेंच के सामने पिछले 4 या 5 दिन से इसकी समाअत चल रही है। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने 2 दिन पहले कहा था कि 16 जनवरी को यानी आज जुमेरात वाले दिन वो पहले 26वीं आइनी तरमीम का मामला टेकअप करेंगे। जब से जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी किया कि 16 जनवरी को 26वीं आइनी तरमीम का केस लगाया जाएगा, तब से इस्लामाबाद में एक हलचल थी, क्योंकि कहा जा रहा था कि यह पहला मौका है। वैसे तो 22 अक्टूबर 2024 जब से पार्लियामेंट ने 26वीं आइनी तरमीम को मंजूर किया, उसके बाद 26वीं आइनी तरमीम के हवाले से मंसूर अली शाह ने कई मौकों पर खुलकर बातचीत की, कई जगहों पर खतो खिताबत भी हुए, लेकिन यह पहला मौका था कि जुडिशरी की साइड पर यानी जुडिशियल साइड पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पहला केस जस्टिस मंसूर अली शाह टेकअप करने जा रहे थे। इसीलिए शहर इक़्तिदार के अंदर एक हलचल शुरू हुई हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी दौड़ें लगी हुई थी कि किसी तरीके से मंसूर अली शाह को इस
इस इंतहाई इंपॉर्टेंट केस की समाअत सुनने से रोका जाए। इसीलिए इस केस की समाअत से चंद घंटों पहले ही अचानक एक ड्रामाई सूरत हाल इख्तियार हो गई। बुनियादी तौर पर यह 3 रुकनी बेंच था जिसमें मंसूर अली शाह, आयशा ए मलिक और जस्टिस इरफान सादत थे, लेकिन कल रात को यानी बुध और जुमेरात की दरमियानी शब अचानक इस बेंच में तब्दीली कर दी गई। जस्टिस इरफान सादत साहब को निकाल कर इस बेंच के अंदर जस्टिस अकील अब्बासी को शामिल कर दिया गया। हैरानकुन तौर पर जस्टिस अकील अब्बासी साहब वही जज हैं जो जब सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे तो उनके सामने ये कस्टम रेगुलेटरी ड्यूटी वाला केस था। यानी पाकिस्तान की अदालती तारीख में ये अनोखा वाकया होने जा रहा है कि जब किसी हाई कोर्ट के अंदर किसी केस का फैसला सुनाया जाता है और वही जज अगर हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जज लग जाए तो अपील में वो जज नहीं बैठता, क्योंकि जस्टिस अकील अब्बासी साहब कस्टम रेगुलेटरी ड्यूटी के फैसले के ऑथर जज हैं। जब सिंध हाई कोर्ट ने इस केस का फैसला सुनाया था तो टेक्निकली वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के उस बेंच का हिस्सा नहीं हो सकते जो बेंच कस्टम रेगुलेटरी ड्यूटी की अपील सुन रहा है। लेकिन जस्टिस याहिया अफरीदी साहब, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, ये दो वो जजेस हैं जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का हिस्सा हैं, जिन्होंने कल रात को अचानक इस बेंच में तब्दीली कर दी और जस्टिस इरफान सादत साहब को निकालकर जस्टिस अकील अब्बासी को शामिल कर दिया। अब क्योंकि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब पहले ही ये तय कर चुके हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के पिछले 1.5-2 महीनों के रिमार्क्स, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से खदशात ये बता चुके हैं कि उन्होंने आज इस केस का जो जुडिशियल हुक्मनामा जारी करना है वो किन वजूहात पर मबनी होगा। यानी किसी सूरत भी जस्टिस मंसूर अली शाह अब 26वीं आईनी तरमीम को स्पेयर नहीं करने जा रहे। ये खबर पिछले 24 घंटों से शहर इक़्तिदार में गर्दिश कर रही थी और खास तौर पर वो सहाफ़ी जो मंसूर अली शाह साहब के साथ भी राब्ते में है या मंसूर अली शाह साहब के करीबी हलकों में उठते बैठते हैं, उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया था कि आज जुमेरात वाले दिन मंसूर अली शाह 26वीं आईनी तरमीम को उड़ा देंगे और ऐन मुमकिन है कि मंसूर अली शाह साहब एक ऐसा तगड़ा हुक्मनामा जारी कर दें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कोर्ट रूम नंबर 2 से कि आईनी बेंच भी खत्म हो जाए, क्योंकि इस टाइम जो कुछ हो रहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जैसा भी निजाम चल रहा है वो 26वीं आईनी तरमीम की वजह से चल रहा है। यानी आईनी बेंच बना है, फिर जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में जस्टिस अमीनुद्दीन खान को शामिल किया गया है, जस्टिस याहिया अफरीदी के जो इख्तियारात कम किए गए हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का आईनी बेंच जो सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट के अंदर ट्रायल हो सकता है उस केस की समाअत कर रहा है। यानी जो कुछ भी हो रहा है ये वो 22 अक्टूबर 2024 को 26वीं आईनी तरमीम मंजूर हो जाने की वजह से हो रहा है। और अगर मंसूर अली शाह साहब ने उस आईनी तरमीम को ही उड़ा दिया और अदालती दायरा इख्तियार वाज़े कर दिया कि अदालती दायरा इख्तियार क्या है, क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सिर्फ आईनी बेंच को इख्तियार है आइन से मुतल्लिक केसेस की समाअत करने का, या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो रेगुलर बेंचेस हैं यानी जो दीगर जजेस हैं वो भी आईनी मामलात से मुतल्लिक केसेस की समाअत कर सकते हैं। इसी हवाले से टैक्स का एक मुकदमा था आज से तकरीबन 15-20 दिन पहले जिस केस की समाअत जस्टिस मंसूर अली शाह कर रहे थे और उस केस की समाअत में भी जस्टिस मंसूर अली शाह ने ये ऑब्जर्वेशन दी थी कि ऐसा नहीं है 26वीं आईनी तरमीम के बाद के सिर्फ इख्तियारात जो हैं वो आईनी बेंच के पास हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के तमाम तर जजेस को ये इख्तियार है कि वो आइन से मुतल्लिका किसी भी केस को टेकअप कर सकते हैं और कोई भी फैसला सुना सकते हैं। और अब ये पहला मौका कि 26वीं आईनी तरमीम का केस जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के पास लग गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस बेंच के अंदर तब्दीली क्यों की गई? क्या जस्टिस इरफान सादत साहब को जानबूझकर इस बेंच से निकाला गया और जस्टिस अकील अब्बासी साहब जो ऑलरेडी कस्टम रेगुलेटरी ड्यूटी के फैसले के ऑथर जज हैं उनको कैसे इस बेंच के अंदर शामिल किया जा सकता है? तो अब से कुछ देर बाद जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दोबारा इस केस की समाअत शुरू होगी तो बहुत बड़ा हंगामा होगा। जस्टिस मंसूर अली शाह किसी सूरत स्पेयर नहीं करेंगे और जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का माजी है वो बताता है कि वो किसी सूरत जो है वो खामोश रहने वाले जज नहीं है। वो कमरा अदालत में इस बात पर भी सवालात उठा देंगे कि जस्टिस अकील अब्बासी को क्यों शामिल किया गया,
اور 26ਵੀं आईनी तरमीम के हवाले से भी वो कोई सख्त हुक्मनामा जारी करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से अब से कुछ देर बाद बहुत बड़ी खबर, बहुत बड़ी डेवलपमेंट जो है वो आने जा रही है। तमाम तर नजरें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह पर हैं। इसी वजह से मैं अपनी वीडियोस में बार बार ये कहता हूं कि आप जस्टिस मंसूर अली शाह को माइनस नहीं कर सकते। उनको जब जब मौका मिलेगा, वो जब जब उनको थोड़ी सी भी स्पेस मिलेगी, वो इस निज़ाम को ऐसा धचका देंगे, वो इस निज़ाम को ऐसे सरप्राइजेस देंगे कि लग पता जाएगा। सो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर है 20 जनवरी 2025 यानी अब से तकरीबन 4 दिन बाद अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की तकरीबे हल्फ बर्दारी जो मुनक्किद होने जा रही है। पिछले कई दिनों से इस्लामाबाद में ये खबरें गर्दिश कर रही थी कि डोनाल्ड ट्रंप की इस इनॉग्रेशन सेरेमनी में किस किस को दावत दी जाएगी। कुछ दिन पहले मैंने आपको यह खबर दी थी कि पाकिस्तान का जो सिफारत खाना है वाशिंगटन डीसी के अंदर, वो कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से इसहाक डार को, जो वजीर खजाना है पाकिस्तान के, और कुछ और लोगों को इस तकरीब का दावतनामा मिल जाए। लेकिन क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के करीबी लोगों के अंदर उन तमाम लोगों का शुमार होता है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हैं या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक्टिव लोग हैं, इस वजह से इस टाइम तक किसी भी हुकूमती शख्सियत को कोई दावतनामा नहीं मिला। कल रात को अचानक जियो टीवी ने यह खबर चलाई कि जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी को डोनाल्ड ट्रंप की तकरीबे हल्फ बर्दारी का दावतनामा मौसूल हो गया है। अभी तक वो दावतनामा तो मंजर आम पर नहीं आया, लेकिन जियो टीवी ने यह क्लेम करना शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने मेरे से भी ये सवाल किया कि क्या वाकई बिलावल भुट्टो जरदारी को इस तकरीब का दावतनामा मिल गया। तो मैं आपको ये बता दूं कि जब भी अमेरिका का सदर अपने ओहदे का हल्फ उठाता है, जब भी ये तकरीब मुनक्किद होती है, तो इस तकरीब के 2 हिस्से होते हैं। इसमें मेहमानों को मदऊ करने के लिए 2 तरह के तरीकेकार जो हैं उसके जरिए मेहमानों को मदऊ किया जाता है। पहला तरीका तो यह है कि व्हाइट हाउस यानी सरकारी तौर पर अमेरिकी हुकूमत जो है वो तमाम तर मेहमानों को मदऊ करती है, तमाम तर इन्विटेशन जो हैं वो व्हाइट हाउस की जानिब से इरसाल किए जाते हैं। दूसरा तरीका ये होता है कि कुछ लोग खुद पैसे देकर भी टेबल्स बुक करवा लेते हैं। वाशिंगटन डीसी का कैपिटल हिल, जहां पर ट्रंप के हामियों ने दावा भी किया था, उसके बिल्कुल सामने यानी एक बड़ी सी जगह है, बड़ा सा एक मैदान है जहां पर ये तकरीबें हल्फ बर्दारी मुनक्किद होती है। और हर 4 साल बाद यहीं पर एक ही वेन्यू होता है इसका, जहां पर ये तकरीब रखी जाती है। और ये तकरीब कोई एक दिन की नहीं होती, यानी 18 जनवरी से इस तकरीब ने शुरू हो जाना है और 4 दिन तक ये तकरीब चलती रहेगी। पहले फेयरवेल डिनर होता है, यानी जो जाने वाला सदर होता है उसके एजाज में तकरीब रखी जाती है। फिर आने वाले सदर जो है वो 20 जनवरी को अपने ओहदे का हल्फ लेता है, उसके बाद उसके एजाज में डिनर दिया जाता है। तो ये जो 4 रोजा तकरीबात हैं, इस तकरीब का दूसरा हिस्सा ये होता है कि आप खुद भी टेबल कोई बुक करवा सकते हैं। अगर आप पैसे दें, वो प्राइवेटली आप इस तकरीब में शिरकत कर सकते हैं। अब कहा जा रहा है कि जो बिलावल भुट्टो जरदारी ने को ये दावतनामा मिला है, ये दरअसल वो पैसे देकर वो जगह बुक करवाई गई है, वो टेबल रिजर्व करवाया गया है। अब चूंकि इस तकरीब के 2 हिस्से होते हैं, तो वो हिस्सा जहां पर व्हाइट हाउस खुद मेहमानों को मदऊ करती है, वो हिस्सा बिल्कुल अलग होता है। उस हिस्से और जो प्राइवेटली तौर पर टेबल्स रिजर्व होती हैं, उस हिस्से के दरमियान एक रिबन लगाया जाता है। प्राइवेट मेहमान दूसरी तरफ होते हैं और जो सरकारी मेहमान होते हैं वो दूसरी तरफ होते हैं। अब जाहिर है कोई बिलावल भुट्टो जरदारी के पास कोई सरकारी ओहदा तो है नहीं कि उनको स्टेट लेवल के ऊपर जो है वो डोनाल्ड ट्रंप ने मदऊ किया, और कोई जाती उनकी दोस्ती भी नहीं है। यानी इससे पहले तो हमने नहीं देखा कि डोनाल्ड ट्रंप और जरदारी खानदान के कोई बड़े को ताल्लुकात हो। अगर डोनाल्ड ट्रंप के पाकिस्तान में किसी के साथ ताल्लुकात हैं या कोई माजी के ताल्लुकात चलते आ रहे हैं, तो वो इमरान खान है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। तो एक बात तो तय है कि ये जो दावतनामे का दावा किया जा रहा है जियो टीवी की तरफ से या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कुछ लोगों की जानिब से, वो सिर्फ इस बुनियाद पर किया जा रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कुछ लोग जो अमेरिका में मौजूद हैं, उन्होंने पैसे देकर एक टेबल बुक करवाया है और वो टेबल जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी के नाम से उसकी बुकिंग हुई है। जाहिर है पैसे तो किसी गरीब आदमी ने दिए होंगे, जरदारी ने खुद तो पैसे नहीं दिए होंगे, किसी गरीब आदमी की ये ड्यूटी लगाई गई होगी कि आप ये पैसे देकर जो है वो टेबल को बुक करवा लें। अलबत्ता अब तक की इतलात के मुताबिक जो वाशिंगटन डीसी के अंदर पाकिस्तान का सिफारत खाना है, उसको कोई कामयाबी नहीं मिली। ना तो वो इसहाक डार के हवाले से कोई दावतनामा मौसूल कर सके हैं, ना ही पाकिस्तान के किसी और वजीर को ऑफिशियली अभी तक कोई इन्विटेशन मिला है। अलबत्ता जुल्फी बुखारी के हवाले से ये खबर जरूर गर्दिश कर रही है कि उनको दावतनामा मिल गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और कुछ बड़े एक्टिव लोग हैं अमेरिका के अंदर, उनको भी इन्विटेशन मिल चुका है, वो भी इस तकरीब में जो है वो सरकारी तौर पर इन्वाइटेड
انوائٹیڈ ہیں. تو بلاول بھٹو زرداری کے حوالے سے جو خبریں گردش کر رہی ہیں یا جو جیو ٹی وی کلیم کر رہا ہے وہ صرف اسی بنیاد پر کر رہا ہے کہ وہ پیسے دے کر ریزرویشن ہوئی ہے, اور اس میں کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے. کوئی بھی شخص جو ہے وہ پیسے دے کر وہ ٹیبل بک کروا سکتا ہے, اور کیونکہ اس میں عام لوگ بھی مدعو ہوتے ہیں, آپ دور کھڑے ہو کر بھی اس تقریب کو وٹنس کر سکتے ہیں. تو اگر کسی وزیر نے وہاں پر جانا بھی ہوا, اگر کسی وزیر نے یہ جا کر دعویٰ بھی کرنا ہوا کہ میں بھی مجھے بھی انویٹیشن ملا تھا, تو وہ بھی عام لوگوں میں جا کر کھڑا ہو سکتا ہے. سرکاری طور پر وائٹ ہاؤس کی جانب سے ابھی تک پاکستان میں کسی ایک شخص کو بھی انویٹیشن نہیں ملا, اور نہ ہی ملنے جا رہا ہے, کیونکہ آج 16 تاریخ ہو چکی ہے, پیچھے صرف 3 یا 4 دن رہ گئے ہیں. تمام تر دعوت نامے جن کو ارسال ہونے تھے وہ ہو چکے ہیں. بہرحال میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس حوالے سے بھی اپڈیٹ کرتا جاؤں گا. اللہ تعالیٰ آپ کا آپ کے اہل خانہ کا حامی ناصر ہے. مجھے اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیے گا. انٹل نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.